तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सिर्फ बेसिक डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स के बारे में, कुछ ऑर्गन के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है जिनका हमारी बॉडी में अलग अलग रोल है। ठीक है, तो जैसे मैंने थोड़ा सा डायग्राम के बेस पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन होते हैं वो होता है माउथ यानी बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ एक पार्ट थे, कुछ एक ऑर्गन थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। जैसे फर्स्ट है बकल कैविटी। जो हमारे फूड का डाइजेशन है वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, भोजन में सबसे पहले जो लार मिलती है वो मुख गुहा के अंदर ही होती है। लार हमारे माउथ के अंदर लार बननी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम स्लाइवा कहते हैं। स्लाइवा के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि माउथ के अंदर ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ से चला जाता है भोजन ईसोफेगस में। ईसोफेगस आप कह सकते हो ये एक फूड पाइप होती है। जो ये डायग्राम में आप देख रहे हो ये इस टाइप से पतली सी एक नली होती है, फूड पाइप कह सकते हैं। इसमें कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ भोजन को निगला जाता है। निगलने का मतलब क्या है, इसमें पाचन नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ से फूड उठाएगा और डाल देगा स्टमक के अंदर। आपका फूड स्टमक में आ जाता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ फर्दर प्रोसीड कर रहा है, भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर रहा। भोजन का डाइजेशन से मतलब होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्दर प्रोसीड करता है और भोजन को डाल देता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर फूड का 90% डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, 90% भोजन का पाचन होता है स्टमक के अंदर, जिसको आप उदर या अमाशय भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो फूड डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो स्टमक के अंदर लेता है। फूड को डाइजेस्ट होने में मिनिमम टाइम चाहिए 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। तो 4 से 5 घंटे का यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम लिया जाता है स्टमक के अंदर। ऑलमोस्ट डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। ठीक है, स्टमक में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। क्लियर, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। प्रोटीन का डाइजेशन से मतलब है ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, बट नॉट कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो ये आप देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है। इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है भोजन का खून में मिल जाना। भोजन जैसे ही ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे ही हमें एनर्जी मिलेगी हम फर्दर वर्क प्रोसीड कर पाएंगे, यानी काम करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है, और ये मिलेगी हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर देती है, कंप्लीट डाइजेशन कर देती है फूड का जो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, और फिर हमें एनर्जी मिलती रहती है। यहाँ पे फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। कुछ ऐसा फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट मटेरियल बना देता है और उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर अब्सॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ही पानी सोख लेगी तो वो वेस्ट मटेरियल बन जाएगा और वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्लियर, ये ऑर्गन थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो आइए हम डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी यानी माउथ से, क्योंकि भोजन का जो डाइजेशन है वो कहाँ से हो रहा है, माउथ से हो रहा है। तो आइए हम इसके बारे में तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ के 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। इन तीनों का अलग अलग रोल होता है। आइए हम पहले पढ़ते हैं टीथ के बारे में। आप लोगों को पता है ये टोटल टीथ कितने होते हैं, टोटल टीथ होते हैं 32। ठीक है, टोटल टीथ होते हैं 32, बट
होते हैं जी 20। मिल्की टीथ यानी दूध के दांत, जिनको हम नकली दांत भी कहते हैं, वो कितने होते हैं 20। या ऐसे टीथ जो लाइफ में 2 टाइम आते हैं, वो कितने होते हैं 20। मिल्की टीथ 20, टोटल टीथ होते हैं 32। लाइफ में 2 बार आने वाले दांत होते हैं 20। इसीलिए बोला जाता है कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो द्विबारदंती होते हैं। द्वि मतलब दो बार आने वाले दांत द्विबारदंती, या इसको हम कह सकते हैं विषमदंती, या फिर कह सकते हैं डाइफायोडेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के दांत कैसे होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा डाइफायोडेंट या विषमदंती या द्विबारदंती, क्योंकि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं। एक होते हैं मिल्की टीथ एंड दूसरा टोटल टीथ। 20 आते हैं, ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं हमारे 32। तो द्विबारदंती, विषमदंती या डाइफायोडेंट, मानव के दांत कैसे होता है डाइफायोडेंट, ठीक है। जो फूड को हम कट करते हैं, कटिंग के बेस पे टीथ को 4 पार्ट में बांटा जाता है। 4 पार्ट होते हैं, या आप कह सकते हो टीथ की 4 टाइप्स होती हैं। On the basis of cutting, 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर। यानी टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका अलग अलग रोल है हमारी बॉडी में। इंसीजर अलग काम करता है, कैनाइन अलग करता है, प्रीमोलर एंड मोलर अलग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंसीजर टीथ कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं या फिर मोलर कितने होते हैं, तो ये लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। टीथ को लर्न करने का एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आप एक चीज याद रखोगे, 21 23 2 1 2 3, इसको याद रखो। ये क्या है, डेंटल फॉर्मूला है। यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये टोटल टीथ का 1/4 पार्ट होता है। यानी जबड़ा होता है, एक जबड़ा होता है, उसके अंदर इतने टीथ होते हैं, ठीक है। इनका टोटल कैसे होगा, जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 कितना हो गया 8। अगर मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया 32। तो टोटल टीथ अपने कितने होते हैं 32। यानी 21 23 को याद रखो, ये 1/4 होता है। मान लो आप अपर पोर्शन ले लो, अपर पोर्शन के 2 टुकड़े कर दो, लेफ्ट साइड ले लो, राइट ले लो। लेफ्ट में भी 2 1 2 3, राइट में भी 2 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही लोअर पोर्शन, लोअर में भी 2 1 2 3 एंड राइट में भी 2 1 2 3। तो यानी इसका 4 गुना होते हैं टोटल टीथ, तो 32। ये कितना, ये किसके लिए फॉर्मूला है, टोटल टीथ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं, मैंने अभी बताया मिल्की टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। तो बच्चों के लिए लर्न करने का एक मेथड है 2 1 0 2। क्लियर। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आ जाएगा 20। तो मिल्की टीथ कितने होते हैं 20। तो मिल्की टीथ यानी बच्चों के अंदर याद करने का डेंटल फॉर्मूला है 2 1 0 2 एंड हमारे लिए टोटल टीथ होते हैं 2 1 2 3। यानी बच्चों में प्री मोलर टीथ नहीं होता। थर्ड नंबर 0 है ना, तो प्री मोलर, ठीक है। बच्चों में प्री मोलर टीथ नहीं होता। क्वेश्चन बन जाता है बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो आंसर रहेगा प्री मोलर। ये सिर्फ डेंटल फॉर्मूला है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि टीथ का कलर कैसा होता है, येलो कलर के होते हैं, व्हाइट होते हैं, क्रीम होते हैं, कैसे होते हैं टीथ। टीथ के ऊपर
एक व्हाइट कलर की लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इनेमल। इनेमल एक लेयर होती है जो व्हाइट कलर की होती है, ये टीथ के ऊपर चढ़ी होती है, इसको हम कहते हैं इनेमल। इसका अलग ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनेमल शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है। टीथ का जो सबसे हार्ड पार्ट है वो क्या होता है? इनेमल होता है। और इसकी हार्डनेस होती है जो, वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। यानी जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, और इनेमल की वजह से ही टीथ का कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। ठीक है। इनेमल बनी होती है फ्लोरीन की। जैसे ही फ्लोरीन एक्सेस में हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम व्हाइट टू येलो, यानी टीथ येलोइश कलर की हो जाएंगे। किस वजह से हुए? जब फ्लोरीन एक्सेस में हो जाएगी। आप लोगों ने सुना ही होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है तो वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे ही जैसे ही फ्लोरीन की अधिकता हो जाएगी, फ्लोरीन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस बीमारी को हम कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस की वजह से टीथ कैसे हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं, दांतों में पीलापन आ जाता है, दांत झड़ना शुरू कर देंगे, वीकनेस आ जाएगी, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो या मुंह में स्मेल हो जाएगी, वो कोई ना कोई बीमारी बन गई, उसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस किस वजह से होती है? जब फ्लोरीन एक्सेस में हो जाती है। फ्लोरीन पाई जाती है इनेमल में। इनेमल शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है ड्यू टू कैल्शियम फॉस्फेट। इनेमल की वजह से टीथ का कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। क्लियर? यानी टीथ का वैसे कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होती है, वो ऑफ व्हाइट सिर्फ और सिर्फ इनेमल की वजह से होता है। इनेमल इसको व्हाइट कलर प्रोवाइड करवाती है, आप कह सकते हो। यानी टीथ का जो व्हाइट कलर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनेमल पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग कैसे बोलोगे इसको? द अपर whitish layer of teeth is called enamel. The upper whitish layer of teeth is called enamel. Enamel is the hardest part of our body। जो हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? एनेमल। द हार्डनेस ऑफ एनेमल इज ड्यू टू कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से इनेमल कैसी हो जाती है? हार्ड होती है। यानी हार्डनेस या रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। एंड इनेमल किस चीज की बनी होती है? इनेमल बनी होती है जी फ्लोरीन की। इनेमल इज मेड अप ऑफ फ्लोरीन। एक्सेस ऑफ फ्लोरीन cause very important फ्लोरोसिस। जब फ्लोरीन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उससे एक बीमारी बन जाती है जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस। एंड फ्लोरोसिस की वजह से ही टीथ कैसे हो जाते हैं? येलो। तो आप बोल सकते हो द येलोइश कलर ऑफ द टीथ, the yellowish color of the teeth is due to excess of fluorine। जब फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो दांतों में पीलापन आ जाता है। यानी पीला कलर किस वजह से होता है? जब फ्लोरीन एक्सेस में हो जाएगी। ठीक है, तो इससे एक बीमारी बन जाती है जिसको हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा फूड कटिंग के बेस पे टीथ की 4 टाइप होती है, इंसिजर, कैनाइन,
प्रीमोलर एंड मोलर। इन सब का अलग अलग रोल है। इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर क्या करते हैं? इंसीजो, देखो जो हम फूड खाते हैं, मान लो आप एप्पल खा रहे हो, एप्पल को सामने से कट करके खाते हो, साइड से, फ्रंट से कट करते हो, तो कट करने के लिए यूज होता है इंसीजर का। तो आप बोलोगे फॉर कटिंग द फूड। सबसे पहले फूड को कट किया जाता है एंड फूड को कट करने में यूज होते हैं इंसीजर। ठीक है, ये फर्स्ट वाले होते हैं जो चौड़े दांत होते हैं, बड़े से होते हैं, इनको हम इंसीजर कहते हैं। हिंदी में इनको कृंतक भी बोला जाता है। इंसीजर को बोला जाता है कृंतक, कैनाइन को बोला जाता है रदनक, प्रीमोलर को बोला जाता है अगर चरणक एंड मोलर को बोला जाता है, ये जाड़ सिस्टम आ जाता है आपका, इसको बोला जाता है चरणक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? फूड को कट किया। उसके बाद जो ये फर्स्ट टू होते हैं, चौड़े टीथ होते हैं, इसके साइड में शार्प टीथ होते हैं दोनों साइड। ठीक है, जिनको बोला जाता है कैनाइन। ये मेनली कॉर्निवोर्स के अंदर ज्यादा एक्टिव होते हैं। कॉर्निवोर्स क्या करते हैं? मीट वगैरह खाते हैं और वो भोजन को फाड़ फाड़ के खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉग, डॉग कैसे खाता है? भोजन को चीर फाड़ करके खाता है। तो उसके अंदर कैनाइन ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा शार्प टीथ होते हैं। इनको डॉगी टीथ भी बोला जाता है, जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। तो कैनाइन फॉर टीयरिंग द फूड। भोजन को कट कर लिया, टीयर कर लिया, उसके बाद चीविंग के लिए यूज होते हैं आपकी प्रीमोलर। ठीक है, तो प्रीमोलर का कार्य क्या होता है? प्रीमोलर फॉर चीविंग द फूड। तो लास्ट में क्या रह जाता है? सिर्फ फूड को मिक्स करना है। मिक्स करने का काम करता है आपका मोलर। तो इसको आप बोलोगे मोलर, ये जाड़ सिस्टम आ जाता है। मोलर फॉर ग्राइंडिंग द फूड। समझ आया? जो इंसीजर है वो कट करने के लिए यूज किए जाते हैं, कैनाइन फॉर टीयरिंग द फूड, प्रीमोलर फॉर चीविंग द फूड एंड मोलर फॉर ग्राइंडिंग द फूड। ये इनका अलग अलग रोल है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते? मैंने अभी बताया था प्रीमोलर या अगर चरणक, ये बच्चों में दांत नहीं होता। ठीक है, पूछ लेता है जैसे हाथी होता है, हाथी के दांत बाहर निकले हुए होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं? इस टाइप से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो मैं नोट करवा देती हूँ आपको, जिनको आप लर्न कर सकते हो। सेब खाने में कौन से दांत यूज होते हैं? अभी मैंने बताया हम फ्रंट से कट करते हैं एप्पल खाते टाइम, तो फ्रंट वाले टीथ को बोला जाता है इंसीजर, जिनको हम कहते हैं कृंतक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे में सर्वप्रथम दांत, बच्चे में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? तो वो भी कृंतक होते हैं, इंसीजर। ठीक है, बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते? बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं होते, जिनको अगर चरणक कहते हैं। हाथी के बाहर की तरफ निकले दांत, आपने सुना ही होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो जो ये दिखते हैं बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ये कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं। ठीक है, एक आपने सुना होगा अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ। नेम से ही पता चल रहा है, यानी इससे हमें अक्ल मिलती है, बुद्धि मिलती है। वो कौन सी होती है? थर्ड मोलर होती है। जब ये आ जाती है तो कहते हैं कि बंदे के अंदर अक्ल आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक वेस्टिजल ऑर्गन होता है, इससे कोई अक्ल नहीं मिलती है, मेरी अभी तक नहीं आई है ये। तो इसको हम कहते हैं वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल ऑर्गन का मतलब होता है अवशेषी अंग। वेस्ट ऑर्गन होता है, इसका कोई यूज नहीं होता, कोई अक्ल नहीं आता। देन माउथ का सेकंड पार्ट होता है टंग। माउथ के 3 पार्ट होते हैं, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। टीथ हम पढ़ चुके। देन सेकंड पार्ट होता है टंग। ठीक है,
जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, यानी टेस्ट को डिसाइड करती है आपकी टंग। तो इट गिव्स अस टेस्ट। ठीक है, इससे हमें टेस्ट का पता चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई ना कोई टेस्ट बड प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है। इट हैव टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स क्या होते हैं, टंग के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये, जिनको हम टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएं बोलते हैं, जिनसे हमें टेस्ट का पता चलता रहता है। क्लियर? तो टंग के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं फोर पार्ट, मिड पार्ट, बीच वाला पार्ट होता है, इसके अंदर टंग की साइड भी आ जाती है, एंड लास्ट पार्ट। इन तीनों पार्ट से अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। जो 4 पार्ट होता है इट गिव्स स्वीट टेस्ट, इससे हमें मीठे का पता चलता है। इट गिव्स स्वीट टेस्ट, मीठे का पता चलता है फर्स्ट पार्ट से। मिड पार्ट और साइड से हमें पता चलता है सॉर एंड सॉल्टी, खट्टे एंड नमकीन का पता चलता है बीच वाले पार्ट से, एंड लास्ट पार्ट इट गिव्स बिटर टेस्ट। कड़वे का हमें लास्ट में पता चलता है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट से हमें पता चलता है स्वीट टेस्ट, मिड पार्ट से हमें पता चलता है सॉर एंड सोल्टी, एंड लास्ट पार्ट डिसाइड करता है बिटर टेस्ट। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, अगर हम खीरा या ककड़ी खाते हैं, आप ककम्बर खाते हो, तो वो कई बार कड़वा निकल जाता है और हमें लास्ट में पता चलता है कि खीरा कड़वा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट है टंग का, वही डिसाइड करता है कि बिटर टेस्ट था। ठीक है, उससे हमें पता चला है कि खीरा कड़वा था। तो फर्स्ट पार्ट से हमें स्वीट का पता चलता है, मिड से खट्टे और नमकीन का, एंड लास्ट पार्ट से हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है। क्लियर? देन थर्ड पार्ट होता है स्लावरी ग्लैंड। स्लावरी ग्लैंड टोटल होती है जी 6। टोटल स्लावरी ग्लैंड 6 होती है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। तो अगर इसके पेयर बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 3 पेयर। क्लियर? टोटल स्लावरी ग्लैंड आर 6 बट एग्जिस्ट इन पेयर, 3 पेयर होते हैं। नेम से ही पता चल रहा है स्लावरी ग्लैंड, यहां से स्लावरी से एक वर्ड निकला स्लाइवा, यानी इससे स्लाइवा निकलता है। तो आप लोग बोल सकते हो इट सीक्रेट्स स्लाइवा, इससे स्लाइवा निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो, जो भोजन का पाचन है वो बक्कल कैविटी या मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और भोजन में मुख में सबसे पहले आके लार मिल जाती है जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। जो ये स्लाइवा होता है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, फूड का छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी स्लाइवा के अंदर कोई ना कोई एंजाइम पाया जाएगा जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर? जो स्लाइवा होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी पीएच 6.8 होती है। क्लियर? तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्लाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, तभी हम कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। क्लियर? तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो स्लाइवा के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो स्लाइवा के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? It have 2 enzymes ptyalin and
लाइसोजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टालिन एंड लाइसोजाइम, ये दोनों एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। टालिन इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, टालिन कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, फूड का स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो टालिन किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। या आप बोल सकते हो हमारे मुख में, माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टालिन करता है। पाचन करने से मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी ये पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में, मान लो कोई एग्जांपल उठा लो, स्टार्च, तो ये स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देगा डाइसैकेराइड में माल्टोज में। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। तो इसने क्या किया? फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया शुगर का, यानी स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज के अंदर। क्लियर? एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मार देता है। जो फूड के अंदर अननेसेसरी बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, ये उसको मार देता है। इसीलिए लाइसोजाइम को एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी बोला जाता है, बिकॉज इट किल्स बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मार देता है, जिसकी वजह से इसको एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी बोला जाता है। और जो ये एंजाइम है वो बने होते हैं प्रोटीन की। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? लार के अंदर यानी स्लाइवा के अंदर एंजाइम पाया जाता है। इट मींस स्लाइवा के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है स्लाइवा के अंदर एंजाइम एंड प्रोटीन के अलावा क्या मिलता है, तो यहां से आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। स्लाइवा में, लार में एंजाइम और प्रोटीन के अलावा विटामिन सी भी पाया जाता है। तो स्लाइवा के अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन भी पाया जाता है, क्यों? क्योंकि स्लाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं, और आपको पता ही एंजाइम किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के। तो प्रोटीन एंड एंजाइम के अलावा विटामिन सी भी पाया जाता है। इसका मतलब जब हम थूकते हैं तो हमारा प्रोटीन भी चला जाता है, साथ के साथ विटामिन सी भी निकल जाता है। क्लियर? और दोनों ही फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एंजाइम भी और विटामिन सी भी। विटामिन सी भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बेटर डाइजेशन होता है विटामिन सी की वजह से। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।